हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी इंडियन सोसाइटी की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे पेड वर्क के बारे में। और ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमारा, ये जो पहला चैप्टर है मेंस का, हम यहाँ पर हर एक टॉपिक को औरतों के मुद्दे से रिलेट कर इशू मतलब उससे डिस्कस करते हैं औरतों के इशू को। तो ये जो पेड वर्क वाली चीज़ है, यहाँ पर भी हमें विमेन के पर्सपेक्टिव से उसके अंदर बात करनी है। देखो, ये कोई एक नई चीज़ नहीं है इस चैप्टर में कि आप पहली बार पढ़ रहे हो कि पेड वर्क। ओवरऑल अगर इसके बारे में अगर आपको कुछ जानना हो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि औरतें हमारे देश में, भारत के अंदर महिलाएं ऐसी हैं कि उनको या तो घर से बाहर जाकर काम करने की अनुमति नहीं मिलती है परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा, या आगे चलकर शादी के बाद हस्बैंड के द्वारा। तो कुछ औरतें तो ऐसे सफ़र करती हैं। अब कुछ औरतों के साथ क्या है कि चलो अगर वो काम कर भी रही हैं तो वो स्किल्ड नहीं है। अब स्किल्ड नहीं है तो कहने का मतलब क्या है कि औरतों के पास लिबर्टी है, घर से बाहर जाकर वो काम कर रही हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मीनियल लेवल का काम कर रही हैं। जैसे सब्जी के ठेले लगा रही हैं, या फिर किसी डेयरी पर जाकर वो दूध दही का काम कर रही हैं, या फिर किसी के घर में जाकर झाड़ू पोछे का काम कर रही हैं। चलो ठीक है, एक तीसरी कैटेगरी भी है जहाँ पर एजुकेटेड वुमेन है, वो घर से बाहर जाकर काम कर रही हैं, पति के लेवल पर या पति से भी ज़्यादा कमा कर लेकर आ रही हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल एलिमेंट इन द फैमिली उनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है घर परिवार के लोगों की कि भले ही हमारे घर की जो बेटी है, जो बहू है, वो घर से बाहर जाकर काम कर रही है, कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही है, हमारे बेटे के मुकाबले या उससे ज़्यादा कमा रही है, लेकिन वापस आकर काम से खाना बनाना या बच्चों का होमवर्क करवाना या बच्चों की स्कूल की पीटीएम में जाना या घर के काम काज संभालना, ये उसको इन सब चीज़ों में हाथ बंटवाना चाहिए। तो कुल मिलाकर औरतों की जहाँ पर पेड वर्क की बात आती है तो ये तीन डायमेंशंस मोटा मोटी निकल कर आते हैं कि या तो अनुमति ही नहीं है, अनुमति है तो स्किल्ड नहीं है, तो जो मेहनत है वो बढ़ जाती है और इनकम गिर जाती है। और तीसरा, अगर अनुमति भी है, स्किल्ड भी है, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया भी बहुत अच्छा, लिबर्टी भी दी, बाहर जाकर काम भी कर पा रही है और बहुत अच्छा कमा रही है, लेकिन वापस घर आकर उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, शिफ्ट, है ना। ये तीन पर्सपेक्टिव से आप औरतों को, उनके कामों को भारत के समाज के अंदर, भारत की इकोनॉमी के अंदर आप देख सकते हो। तो फिर इस टॉपिक में नया क्या है, अब वो क्या नया है उसको पढ़ते हैं हम। सबसे पहले राइटर आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि औरतों का जो एक्सेस है इन डिसेंट पेड वर्क, कि मतलब औरतों के पास एक एक्सेस होना चाहिए कि वो काम कर सकें, डिसेंट तरीके से वो कमा सकें। मतलब हमारी अपेक्षा ये नहीं है कि इकॉनमी में औरतें जो हैं वो करोड़ पत्नियां हो जाएं, अरब पत्नियां हो जाएं, वो इतना कर सकें कि अपनी इनकम को निकाल सकें। और ये चीज़ एक अनडिस्प्यूटेड एथिकल और इकोनॉमिक इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। क्यों है ये चीज़ इंपॉर्टेंट? इम्पेरेटिव का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ। किसी भी चीज़ को अगर हम इम्पॉर्टेंट कहते हैं या फिर अर्जेंट कहते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव। तो यहाँ पर राइटर आपको ये बोल रहे हैं कि औरतों के पास एक्सेस होना चाहिए कि वो काम कर सकें, ऐसा काम कर सकें जिससे उनको एक डिसेंट अमाउंट की सैलरी या फिर किसी भी एक इनकम का जो सोर्स है वो प्राप्त हो सके औरतों को भारत के समाज के अंदर, भारत की इकोनॉमी के अंदर। और राइटर ये बोल रहे हैं कि ये जो थिंकिंग है कि उनके पास एक डिसेंट पेड वर्क हो, ये अनडिस्प्यूटेड एथिकल और इकोनॉमिक अर्जेंसी है, इंपॉर्टेंस वाली चीज़ है कि इसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है कि इस चीज़ के ऊपर कोई वो डिसएग्री करेगा। अगर हम प्योरली इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें, सोशियोलॉजिकली कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं यार, घर की बहू बेटी अच्छी नहीं लगती बाहर जाकर काम करती हुई, लेकिन हम इसको इकोनॉमी के एंगल से देखें तो औरतों का काम करना, बच्चियों का, लड़कियों का काम करना, मतलब वो केपेबल हो गई है, उनकी ग्रेजुएशन वगैरह हो गई, उनकी जॉब लग सकती है, उनको कंपनी की तरफ से पैकेज आया है, ठीक है, उनकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट हुई है, या उन्होंने कोई एक एग्ज़ाम क्रैक करा है, तो अगर वो काम करती हैं,
अगर वो पेड वर्क के अंदर एम्प्लॉयड है तो अल्टीमेटली उनका जो हार्ड वर्क है इट विल कंट्रीब्यूट इन कंट्रीज जीडीपी। और वो जीडीपी जो अभी तक जिसमें ज़्यादातर हमारे देश के अंदर मर्दों का कंट्रीब्यूशन है, औरतों के आने से एक एडिशनल पुश मिलेगा जीडीपी को। और वो कितना मिलेगा, अभी हम आईएमएफ के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुछ आंकड़ों को जानेंगे, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहता है कि अगर जिस रेट पर भारत के अंदर मर्द काम करते हैं इकोनॉमी के अंदर, उसी रेट पर अगर औरतें काम करने लग जाएं तो भारत की जीडीपी में 27% का 27% का इजाफा होगा। 27% भारत की जीडीपी और ग्रो कर सकती है। वो इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि औरतों का पेड वर्क के अंदर कंट्रीब्यूशन या घर से उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, या फिर उनको काम मिल नहीं पा रहा है। अगर वो काम करने लग जाए, उनको कहीं से सैलरी या इनकम का सोर्स मिलने लग जाए सेम रेट पर जितना मर्द कमाते हैं, तो भारत की जीडीपी 27% जो अभी स्टक है, रुकी हुई है, वो उसके दरवाजे खुल जाएंगे। 27% भारत की जीडीपी और ग्रो कर जाएगी। और ये जो थिंकिंग है कि औरतों का पेड वर्क होना चाहिए, ये इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है और एथिकली भी हमें उनको रोकना नहीं चाहिए। इसको देखा गया है कि ये एक प्राइमरी ह्यूमन राइट होना चाहिए औरतों का, ठीक है। और हर एक औरत अगर उसके अंदर इच्छा है काम करने की, खुद की सैलरी वगैरह इकट्ठी करने की, इनकम के सोर्स को जनरेट करने की, तो ये उनकी एस्पिरेशन को, उनकी इच्छा को हमें मारना नहीं चाहिए। तो ये तो एक हो गया एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब कुछ चीज़ें जो रियलिटी बेसिस पर हमें अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलती है, वो ये है, राइटर आपसे कह रहे हैं कि इट इज़ क्लियर दैट, क्या चीज़, हाँ, कि मतलब ये राइटर ये कह रहे हैं कि औरतों की ये इच्छा अगर है कि वो उनको काम करना है, जैसे क्या होता है ना आकांक्षा, घर परिवार में मान लो कि कोई दिक्कत नहीं है, पापा मम्मी के पास बहुत इनफ पैसा है, सब बढ़िया कमा रहे हैं, लेकिन एक वो लगता है ना कि यार मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है। अगर जैसे एक मैं महिला के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एक वो लगता है किसी भी महिला को कि यार मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, मेरी इतनी डिग्री का फ़ायदा क्या है, एक बार के लिए मुझे जाकर इसको ट्राई करना है, इस वाली फील्ड को। मैंने इसी के लिए तो एम करा था लाइफ में, इसी के लिए तो मेरी ये डिज़ायर थी, मुझे एक बार जाकर देखना है। घर परिवार वाले बोलते रहे कि ये छोटी नौकरी है, क्या करोगी, कहाँ दूसरे शहर में जाकर रूम पीजी में रहोगी और वो रहोगी, क्यों तुम्हें ऐसा वो करना है, हम लोगों का पुश्तैनी देखो इतना बढ़िया काम है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई औरत परेशान होगी तो ही उसको नौकरी करनी है यार, उसकी एस्पिरेशन, उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी, उसको कोई भी काम करना है, ऑनलाइन काम करना है, ऑफलाइन काम करना है। जब उसको शर्म नहीं आ रही है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ना आकांक्षा, यहाँ पर हम इंडिविजुअल राइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उसकी अगर वो इच्छा है कि अगर उसको जाकर वो काम करना है तो उसको करने दिया जाए, तो ये चीज़ एथिकली भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और ये अनडिस्प्यूटेड है, मतलब इसके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि नहीं यार औरतें घर से बाहर जाकर काम क्या करेंगी, तो ये एक बैकवर्ड मेंटेलिटी को शो करता है। चलो सोशलॉजिकली हम ये टर्म यूज कर लेते कि बैकवर्ड मेंटेलिटी, हर एक जगह का खुद का कल्चर समाज वगैरह होता है, चलो ठीक है, हम सारे लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए बोलते थे कि भाई उनको नहीं पसंद उनकी बहू बेटियां घर से बाहर निकले, वो निकले, लेकिन 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 इकोनॉमिकली औरतों का घर से बाहर ना निकलकर काम ना करना, ये इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, जीडीपी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब घर के बाहर ही जाना है, कदम घर से बाहर ही रखने हैं, दरवाज़ा खोल के बाहर निकलना ही है, तो ही वो ऑफिस जाएगी, तो ही वो काम कहलाएगा। उसके अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि घर परिवार ने उसको ऐसा एक लिबर्टी का एटमॉस्फेयर दे रखा हो कि वो अपने आप को ग्रो कर सके, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सके वो महिला, और घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन अगर वो कोई काम कर सके। अब जैसे मेरा पूरा काम क्या है, मुझे कोई घर से बाहर जाकर थोड़ी ना काम करना पड़ता है, मुझे अपने कंटेंट प्रिपेयर करना है, आप लोगों तक लेक्चर डिलीवर करना है, कुछ एड्स चलानी है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आप लोगों तक कोर्स पहुंचता है, आप लोग मुझे इनकम देते हो, तो मेरा काम धंधा ऐसे चलता है। तो ये चीज़ अगर लिबर्टी होगी मेरे घर में तो ही तो मैं ये कर पाऊंगा। ये पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, बैकग्राउंड शांत होने के लिए, ये सब चीज़ों की अनुमति भी तो होनी चाहिए। तो राइटर यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि ऐसी अगर कोई महिला इच्छा रख रही है कमाने की किसी भी सोर्स से, डिसेंट वर्क से, तो वो चीज़ अनडिस्प्यूटेड है, होनी चाहिए।
समझ में आ गया आकांक्षा? अब कुछ हम रियलिटी के बेसिस पर यहां पर बात करते हैं। तो इट इज क्लियर डैट कि जो करंट अंडर पार्टिसिपेशन है औरतों का, अंडर पार्टिसिपेशन मतलब जितना पार्टिसिपेट इकोनॉमी में करना चाहिए उनको उतना नहीं कर पा रही है। किस में नहीं कर पा रही है? पेड एम्प्लॉयमेंट में। यार घर के काम करना इकोनॉमी की परिभाषा में काम नहीं कहलाता है। आकांक्षा बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप घर के कामों में हाथ बंटवा रहे हो, पूरे दिन आपने अपनी कमर तोड़ रखी है, मेहनत कर रखी है, आपने खाना बनाया, आपने झाड़ू पोछा लगाया, आपने साफ सफाई करी, आप घर की एक बहुत अच्छी बेटी वाली आपके अंदर एक छवि है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी में आपकी इमेज जीरो है, तो सोशोलॉजिकली आप यू आर अ गोल्डन पर्सनैलिटी, लेकिन इकोनॉमी फिर भी आपको जीरो टैग क्यों दे रहा है बताओ? घर के काम करने में आपको पसीना आ रहा है, आपकी कमर दर्द हो रही है, आपका स्टेमिना कम हो रहा है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी ये क्यों कहेगी कि आकांक्षा यादव ने जीरो कंट्रीब्यूशन दिया अपना इकोनॉमी में? क्यों? बात सिर्फ टैक्स देने की नहीं है। टैक्स देने से पहले ये बोलो यस जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि घर के काम करने के बावजूद भी इतना प्यार कौन करता है आकांक्षा आपसे कि आपके हाथ में लाकर 1 तारीख को सैलरी रख देगा? इतना काम तो अगर कोई एक औरत दूसरों के घरों में करे एज अ काम वाली बाई, तो उसको पैसे मिल जाएंगे, है कि नहीं? ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है हमारे देश में कि सोचो जरा कि एक लड़की घर के कामकाज में हाथ बटा रही है, एक घर की बहू घर के कामकाज में हाथ बटा रही है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बिल्कुल जीरो है, क्योंकि शी इज नॉट अर्निंग एनी इनकम या फिर सैलरी नहीं मिल रही उसे। वहीं पर किसी की कोई बेटी या बहू, भगवान ना करे वैसे ऐसे किसी के दिन आए, और ये बहुत जल्दी आगे चलकर मिट भी जाएंगे थ्रू द इनिशिएटिव्स ऑफ संयुक्त भारतीय सेना, कि किसी औरत को मन मारकर कि वो किसी की वाइफ है और मीनियल काम करना पड़े, कि किसी के दूसरों के घरों में जाकर वो झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है। वो भी एक रिस्पेक्टफुल नेचर की तरह होना चाहिए झाड़ू पोछा बर्तन करना, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है कि फिक्स आवर्स होते हैं, आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, आपको जब छुट्टी चाहिए आप ले सकते हो। अब तो वहां पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मेंस्ट्रुअल लीव का भी कॉन्सेप्ट आ गया है कि अगर किसी महिला के पीरियड साइकिल चल रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, तो वो छुट्टी ले सकती है और छुट्टी के पैसे भी मिलेंगे। मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी। तो वहां पर काम वालियों की बहुत इज्जत है और मिलती भी नहीं है इतनी आसानी से, और बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम है उनकी। ये सब कुछ हमारे सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर होने की वजह से इकोनॉमी को सफर करना पड़ता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था सफर करती है सिर्फ और सिर्फ समाज के ढांचे की वजह से। तो पेड एम्प्लॉयमेंट जो है औरतों की, उसके अंदर औरतों का अंडर पार्टिसिपेशन है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा रही। जैसा कि मैं आपको पैराडॉक्सिकल सिचुएशन के बारे में कह रहा था कि एक महिला मन मारकर दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है, लेकिन क्योंकि उसको पैसे मिल जा रहे हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वहां पर। और सेम टाइम पर वहां पर जहां पर किसी के घर में कोई बहू है, कोई बेटी है, पूरे दिन हालत खराब करके शरीर को तोड़कर वो अपना काम करे जा रही है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी की नजरों में जीरो है, क्योंकि शी इज नॉट अर्निंग एनी सैलरी या इनकम फॉर हर सेल्फ। अब यहां पर एक चीज और देखी जाती है, देखना राइटर कितनी इंटरेस्टिंग बात आपको यहां पर बता रहे हैं कि औरतों का पार्टिसिपेशन कम है, तो ऐसा नहीं है कि वो काम ही नहीं करना चाह रही इसलिए पार्टिसिपेशन कम है। यहां पर देखो एक चीज एग्री करी गई है, इट इज नॉट ड्यू टू देयर लैक ऑफ विल। ऐसा नहीं कि उनके अंदर विलिंगनेस नहीं है कि वो काम नहीं करना चाह रही, इसलिए हमें भारत के अंदर औरतों की अंडर पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। काम वो करना चाह रही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो सोशल बैरियर्स हैं, घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है कि क्या करोगी, तुम्हें हमने पढ़ा दिया लिखा दिया, डिग्री है तुम्हारे पास, अब तुम्हें क्या करना है, अब तो तुम शादी करो, अब तुम्हारा पति डिसीजन लेगा। वहां शादी के बाद पति ये बोल रहा है कि मैं कमा तो रहा हूं, तुम्हें क्या जाने की जरूरत है। फिर कुल मिलाकर समाज का एरिया ऐसा है कि हमारे घर की बहू बेटियां निकलती नहीं है घर से बाहर काम करने के लिए। चलो कुछ लड़कियों को अनुमति भी है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कि जब माँ बाप को ये देख रहे हैं कि हमारी इनकम इतनी नहीं है, तो हम चलो बेटियों को भी अपने साथ काम धंधे पे लगा लेते हैं। तो वहां पर उनकी शिक्षा इतनी कंप्लीट नहीं हो पाई, वो इतनी एजुकेटेड नहीं है या उनके अंदर इतनी स्किल्स नहीं है, तो वो छोटे मोटे काम के महीने में पूरे दिन वो संडे को छोड़कर बाकी 6 दिन काम कर रही हैं। किसी के ऑफिस में, किसी के रिसेप्शनिस्ट बनी हुई हैं, किसी के क्लिनिक में काम कर रही हैं, या फिर किसी की मम्मी झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए जा रही तो वो अपनी बेटी को भी साथ ले गई। मुश्किल से जोड़ तोड़कर 5 से 8 हज़ार रुपये वो महीने के कमा पाई। और तीसरी वो जो मैंने आपको बताई कि हाँ अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रही है, 1,00,000-1,50,000 उनकी पर मंथ सैलरी है, लेकिन घर आकर फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को संभालने की, उनका होमवर्क करवाने की, उनकी स्कूल से मैम का फ़ोन आ रखा है
या फिर सास ससुर की सेवा करने की, ये वाली जिम्मेदारी भी फिर उनकी हो जाती है। ठीक है। तो हमने एक चीज तो देख ली हमने कि ऐसा नहीं है कि औरतों के अंदर विलिंगनेस नहीं है, वो काम करना चाह रही है, लेकिन सोशल सेटअप ऐसा है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो कर नहीं पाती हैं काम। तो मोर देन थर्ड ऑफ इंडियन वेमेन, ठीक है, 1/3 से ज्यादा वेमेन, चाहे शहरों में हो चाहे गांव में हो, प्राइमरीली वो काम तो कर रही है। ऐसे नहीं कि वो ढीली ढाली आलस में पड़ी हुई हैं, वो काम कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर 1/3 औरतें काम कर रही हैं घरों का। ठीक है, दे आर प्राइमरली एंगेज इन हाउस वर्क। और ऐसे महिलाओं का बहुत बार ना इंटरव्यू भी लिया गया है, सर्वे भी करा गया है, घर घर जा जाकर बड़ी सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने, प्राइवेट संस्थाओं ने ऐसी औरतों का इंटरव्यू कराए, उनसे सर्वे कंडक्ट कराए। तो वो ये रिपोर्ट करती हैं कि जो घरों में जो काम कर रही हैं ऐसी औरतों का ये कहना है, दे आर वॉन्टिंग टू डू वर्क फॉर पे। वो ऐसा काम करना चाहती है जिससे उनको मतलब एक उनका पे स्केल जो है वो बने, सैलरी मिले, उनको वेजेस मिले, अगर जॉब अवेलेबल हो। अब यहां पर एक दिक्कत और है, अभी तक हम महिलाओं के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे ना कि महिलाओं को या तो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर की वजह से घर से निकलने की अनुमति नहीं है, दूसरी जिनको है तो उनके अंदर स्किल नहीं है, उनकी सैलरी कम है, तीसरी जिनके पास स्किल भी है, वो एजुकेटेड भी है, अनुमति भी है निकलने की और कमा भी बहुत अच्छा रही है, लेकिन डबल बर्डन है कि घर आकर ये सब कुछ संभालना है। अब यहां पर हम महिलाओं के घर वालों को कोसना बंद कर देते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं कि इकोनॉमी में बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि जॉब अवेलेबिलिटी का इशू आता है। जॉब अवेलेबिलिटी का इशू आता है कि जॉब कभी कभार अवेलेबल नहीं होती है, ये भी है। अब हर एक जगह पर जॉब कैसे अवेलेबल हो सकती है? जॉब करने का मतलब ये नहीं होता ना कि आप जिस एरिया में रह रहे हो जॉब आपको अवेलेबल है आपके उस शहर में, लेकिन आपको 20 किलोमीटर दूर जाना है सुबह और फिर शाम को 20 किलोमीटर दूर आना है, ये कोई जॉब थोड़ी ना हुई। अगर आपको शहर ही चेंज करना है वो एक अलग बात है कि आप दिल्ली से बेंगलोर जाके काम कर रहे हो तो वहां पर आप एक रूम पीजी लेकर रह रहे हो, लेकिन हर कोई ये चाहता है ना कि जॉब का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस हो वो तो कम से कम हो। आप आधा दिन लगाकर जा रहे हो, आधा दिन लगाकर वापस आ रहे हो, तो लाइफ हेल भी तो नहीं करनी है। बात सिर्फ जॉब करने की नहीं होती ना, आपको अपना खुद का प्राइवेट टाइम भी तो मिलना चाहिए, क्वालिटी टाइम भी तो मिलना चाहिए। आपको भी तो रात को किसी से बात करने का मन कर सकता है, आपकी लाइफ में भी तो कोई हो सकता है, आपको उसको भी तो टाइम देना, और जिसको टाइम नहीं दोगे तो कलेश होगी। तो इंडीड पार्टिसिपेशन ऑफ एजुकेटेड एंड केपेबल वेमेन इन द वर्कफोर्स, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और जो काबिल महिलाएं हैं, अगर इनका कंट्रीब्यूशन वर्कफोर्स में आने लग जाए, इकोनॉमिक वर्कफोर्स की यहां पर बात हो रही है, कुल मिलाकर मतलब आप ऐसा मान लो कि वो ऐसा काम करने लग जाए जिससे उनकी सैलरी उनको मिल रही है, उनका पे स्केल उनका निर्धारित हो रहा है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट निकल कर आती है कि औरतें जो हैं, जो महिलाएं हैं, अगर वो वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट करने लग जाए, और प्लस वो ऐसी औरतें हो जिनके अंदर दो क्वालिटीज हो, वो एजुकेटेड हो और केपेबल हो। अच्छा, केपेबल का होने का क्या मतलब है? इकोनॉमी में जिस प्रकार की डिमांड चल रही है, डिमांड इन द सेंस जैसे करंट इकोनॉमी की डिमांड क्या है कि सबको एआई यूज करना आना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ऐसी महिलाओं के अंदर स्किल भी है कि उनको एआई वगैरह, कंप्यूटर वगैरह ये सब पता है, टेक्निकल काम पता है, तो यानी कि वो केपेबल है। इकोनॉमी की डिमांड को मैच करने वाली स्किल है उन औरतों के अंदर, उन महिलाओं के अंदर, वो पढ़ी लिखी भी है। वर्कफोर्स के अंदर, इकोनॉमिक वर्कफोर्स के अंदर तो कोई भी महिला आ सकती है, क्योंकि हम इकोनॉमिक वर्कफोर्स के अंदर अगर इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश करें, दो सेक्टर निकल कर आते हैं ना, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि इसको हम फॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं, जहां पर आपका पे स्केल सही रहता है, आप ऑफिस वगैरह के अंदर काम करते हो, आपको मैटरनिटी लीव ये सब प्रावधान मिलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह आपका कवर्ड होता है, यहां पर कोई आपको जॉब से ऐसे ही निकाल नहीं सकता रातों रात। और दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको हम कहते हैं, कि जैसे किसी ने कोई सब्जी का ठेला लगा रखा है, कोई दूसरों के घरों में जाकर काम कर रहा है, तो बेसिकली है क्या कि पुलिस वाले आए,
वो रेडी हटवा गए कि कल से तुम्हारे यहाँ पर मूंगफली की सब्जी की ठेला नहीं लगेगा, या अगर लगाना है तो पैसे दो हमें। या फिर किसी का कोई काम कर रहा है 1-1.5 साल से, और मालकिन ने ये बोल दिया कि कल से मत आना, अपना हिसाब किताब जो है वो कंप्लीट कर लो। हाँ नमन, कुछ बोल रहे हो आप? अनऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है कंप्लीटली, क्योंकि वहां पर देखो ना, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे मेन चीज होती है जॉब सिक्योरिटी, है ना। वो तो हमें अपना ही मतलब एक तरीके से काम करना होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क है वैसे तो, अगर देखा जाए तो बिजनेस है वो एक प्रकार का, लेकिन वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट ही वैसे, ठीक है। क्योंकि वहां पर फिर पीजेंट्स भी होते हैं, जैसे छोटे और मझले किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वो किसी जमींदार के यहाँ काम कर रहे हैं, तो जमींदार कोई उनको कोई उसने कुछ आश्वासन या फिर कोई वचन थोड़ी ना दे रखा है कि आपको मतलब हमारे यहाँ मतलब अगर आप काम करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा या ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। क्लियर है नमन? हाँ बिल्कुल, जहां पर आपके पास देखो एक चीज समझो, जहां पर आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जहां पर आप गवर्नमेंट उसके अंदर के बहुत सारी स्कीम्स अगर आप उसके अंदर कवर्ड नहीं हो के विद रिस्पेक्ट टू मेटर्निटी लीव, पेटर्निटी लीव, आपका लाइफ इंश्योरेंस आपको एकदम से धक्के मार के निकाला नहीं जा रहा है, तो वो चीज़ आ जाती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। और अगर आपका ये सब चीज़ें कवर्ड हैं कि हाँ आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है, आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, मेटर्निटी लीव है, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको छुट्टियाँ मिल जाएंगी वाइफ को, किसी महिला को, तो वो चीज़ें हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर का दायरा। ये चीज हम नहीं नहीं नहीं, जो जो भी काम कर रहा हो, जो भी काम कर रहा हो, जरूरी नहीं कि लैंड आपका हो, जो पर्सन काम कर रहा हो, अब चाहे खेत उसका हो चाहे ना हो, चाहे वो मेन उसके पास मालिकाना हक हो चाहे ना हो। हाँ हाँ, फर्म, अगर फर्म और कंपनी, हाँ फर्म या फिर अगर कोई कंपनी, अब जैसे अगर आप अमूल या फिर मदर डेयरी की बात करो, आप वहां पे मैनेजर हो, ठीक है, जानते होगे ना दोनों ब्रांड को, अमूल और मदर डेयरी, अगर आप वहां पर ये काम कर रहे हो तो फिर आपकी वो चीज फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्म है, रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी होता है ना इन चीजों के लिए। और हमारी खेती बाड़ी में पता है कि सबसे बड़ा इशू क्या है? बताओ मुझे जरा आकांक्षा, खेती बाड़ी के ऊपर कशिश टैक्स लगता है हमारे देश में कि नहीं लगता? एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है? नहीं है। आकांक्षा याद रखना इस चीज को आप भी, कि खेती बाड़ी से प्राप्त करी हुई जो इनकम होती है ना, हमारे देश में उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है। एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉन टैक्सेबल, टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर। हाँ, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है हमारे देश में जिसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है, या बिजली बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है? एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी चीज क्या है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता? बताओ नमन, आकांक्षा बताने की कोशिश करो। खेती बाड़ी के अलावा दूसरा एक क्या चीज है, सिर्फ एक ही चीज है खेती बाड़ी के अलावा जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता? नहीं, खेती बाड़ी मैंने पूरा खेती बाड़ी कवर कर लिया, खेती बाड़ी को हटा दो, अब दूसरा कोई चीज बताओ। नहीं नहीं, लगता है रिपोर्ट तो फाइल करनी पड़े। मंदिर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सिर्फ मंदिर मत बोला करो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। क्या मंदिर के ऊपर नहीं लगे, गुरुद्वारे के ऊपर लगा देंगे, मस्जिद के ऊपर लगा देंगे, चर्च पे लगा देंगे? नहीं, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, तो वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट क्या है, हम इसको जरा कवर करते हैं। ये है कि अगर औरतें, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर दो क्वालिटीज के साथ हो तो सोने पे सुहागा वाली बात है। वर्कफोर्स का पार्ट तो कोई भी औरत हो सकती है। वर्कफोर्स का पार्ट होने के लिए क्या करना है? औरत, महिला, कोई भी पर्सन काम कर रहा हो, उसको वेजेस मिल रही हो, सैलरी मिल रही हो, इनकम प्राप्त हो रही हो, तो वो तो वर्कफोर्स का पार्ट हो गया। लेकिन अगर
दो फैक्टर्स को और जोड़ दिया जाए कि वो एजुकेटेड हो और केपेबल हो, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहता है कि इंडिया की, भारत की जीडीपी, उसके अंदर एक पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल अभी तक लॉक्ड है। लॉक्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, ऑफ women इन द वर्कफोर्स। अगर वही औरतें वर्कफोर्स का पार्ट बन के पार्टिसिपेशन करने लग जाएं इकोनॉमी के अंदर, तो एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से अनलॉक होने लगेगी, और वो ये है, आईएमएफ का कहना है 27% औरतों के आने से जो जीडीपी के दरवाजे खुल सकते हैं वो दरवाजे अभी तक बंद है। जीडीपी विल इंक्रीज बाय एज मच एज 27% इफ विमेन पार्टिसिपेटेड इन द इकोनॉमी एट द सेम रेट एज मैन। अगर मर्दों के मुकाबले अगर देखा जाए तो अगर उनका कंट्रीब्यूशन अगर एकदम सेम हो जाए, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन रेट जो है इकोनॉमी के अंदर वो सेम हो जाए, तो 27% भारत की जीडीपी को और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है। अब दोस्तों अगले लेक्चर में हम पेड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में यहां पर हम बात करेंगे, जिसमें हम एजुकेशन, पेड एम्प्लॉयमेंट और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। और वो टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको जैसे नई नई टर्म्स, नए नए कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे कि ये जो लेबर मार्केट फोर्सेस होती हैं इसका मतलब क्या है, लेबर सरप्लस का मतलब क्या है, क्या ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है। ये सब चीज़ें आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को और ब्रशअप करेंगी और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।